एक अनुभवहीन विश्वविद्यालय का छात्र गलती से एक आनंद गुड़िया के साथ जुड़ जाता है और उसे एक रोबोट के साथ सोना पड़ता है। भारी कर्ज उठाना पड़ता है। एक रात वह घर में उत्सुकता से घूमता है, ये पता लगाने की कोशिश करता है कि एक अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है। आखिरकार वह एक दरवाजा खोलता है जहाँ उसे एक नकाबपोश आदमी एक महिला से आनंद प्राप्त करते हुए दिखाई देता है। वह भयावह आकृति लड़के के पास आती है और उसे एक भयावह नजर से देखती है। अंततः वह डरावने बार बार आने वाले सपने से जाग जाता है जब वह जोर से गैस छोड़ता है। उसके पिता श्री नुएट, जो एक वयस्क फिल्म स्टार हैं, कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे शोर कम करने के लिए कहते हैं। कुछ क्षण बाद श्री न्यूए अपनी फिल्म की शूटिंग पर लौट आते हैं, जिसकी आवाज वह बगल वाले कमरे से साफ सुन सकता है। अचानक फिल्मांकन के बीच में ही दिल का दौरा पड़ने से उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब पैरामेडिक्स किशोर के पिता को एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, तब उसकी दोस्त लिसा उसे दिलासा दे रही थी। अगले कुछ दिनों में अखबारों ने दिवंगत वयस्क फिल्म स्टार के लिए श्रद्धांजलि लेख प्रकाशित किए। एक सुबह उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर जीन क्लाउड लैब से एक बड़ा सा डिब्बा मिलता है। उसे घर के अंदर ले जाते ही अचानक उसमें कंपन होता है और वह सोचता है कि ये क्या हो सकता है। इसलिए वह पैकेट खोलता है और ध्यान से पैकिंग में मूंगफली के दानों को छानता है, जिससे एक महिला का सीना दिखाई देता है। वह उस चीज को छूता है, लेकिन एक व्यक्ति का हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। डरा हुआ किशोर पीछे हट जाता है और कम कपड़ों में एक खूबसूरत महिला डिब्बे से बाहर निकलती है। जापानी भाषा में वह अपना परिचय अन्ना के रूप में देती है और कहती है कि वह जो चाहेगी वह करेगी। अभिभूत होकर वह गैस छोड़ता है, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो अनजाने में तब होती है जब वह उत्तेजित होता है। वह घर से बाहर भागता है और अपने पिता के दोस्त अंकल जीन, जो एक वैज्ञानिक हैं, से टकरा जाता है। वह बूढ़ा आदमी घबराकर किशोर से पूछता है कि क्या उसने पैकेट खोला है और क्या उसने रोबोट के सीने को छुआ है। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, अन्ना उसके पास पहुंच जाती है और उसके शरीर को कामुक अंदाज में छूने लगती है। वैज्ञानिक उसे रोबोट को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए कोड वर्ड बोलने का निर्देश देता है। कुछ मिनट बाद जॉन बताता है कि अन्ना एक आनंददायक गुड़िया का प्रोटोटाइप है जो उसके और उसके पिता द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम पर चलती है। वह कहता है कि रोबोट को वयस्क फिल्म स्टार के घर पर परीक्षण के लिए भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने इसे निवेशकों के सामने पेश करने की योजना बनाई थी। हालांकि अब जब मिस्टर न्यूए का निधन हो गया है और उसके साथ जोड़ा गया किशोर मोबाइल फोन की तरह केवल अपने मालिक के फिंगरप्रिंट को पहचानता है, तो वैज्ञानिक अब उसे वापस नहीं ले सकता। उलझन में वह पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए और जीन कहता है कि उसे निवेशकों को यह साबित करने के लिए उसके साथ सोना होगा कि यह काम करता है। जब वह मना कर देती है, तो बूढ़ा आदमी बताता है कि उन्हें निवेशकों में से प्रत्येक को 50,000,000 बात वापस करने होंगे। जीन उसे विश्वास दिलाती है कि उसे अन्ना के साथ सिर्फ एक बार सोना है और उनकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। हालांकि किशोर को स्कूल के शौचालय में एक पल याद आता है जब एक छात्रा उसे छूती है और कहती है कि वह उसके साथ सोना चाहती है। दुर्भाग्य से उसकी गैस रिफ्लेक्स उसे नापसंद आती है और दो सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह अपने पिता की एक अनुभवी प्रेमी की प्रतिष्ठा पर खरा नहीं उतर पा रहा है। आखिरकार वैज्ञानिक उसे उत्पाद पुस्तिका देता है और उसे याद दिलाता है कि वह अपनी भाषा बदलकर टाई कर ले ताकि वह और गुड़िया बातचीत कर सकें। जाते समय वह आदमी अन्ना के नजरिए से अपना टैबलेट देखता है और देखता है कि किशोरी मैनुअल पढ़ रही है। कुछ मिनट बाद रोबोट अन्ना की सेटिंग्स देखने के लिए उसकी पीठ सहलाता है और सफलतापूर्वक उसकी भाषा बदलकर टाई कर देता है। अब जब वे बातचीत कर सकते हैं, तो किशोरी पूछती है कि उसके पास कितनी बैटरी बची है, तो अन्ना अपनी भीतरी जांघ पर 94% रीडिंग दिखाती है। जब वह पूछता है कि क्या वह कोई जोरदार गतिविधि करके अपनी ऊर्जा खर्च कर सकती है, तो रोबोट पुष्टि करता है। इसलिए वह उसे मेडिसिन बॉल पर उछलना, एरोबिक्स और रोलर व्हील जैसे कई अलग अलग व्यायाम करने का आदेश देता है। अचानक वह कहती है कि बंद होने से पहले उसकी शक्ति 5% है। गुड़िया के पास जाती है और देखती है कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। फिर वह उसे एक कंबल से ढक देता है और स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। छात्रा के जाने के बाद जीन चुपके से घर में घुसकर अन्ना में एक ज्यादा समय तक चलने वाली बैटरी लगा देता है। कुछ मिनट बाद वह गुड़िया को प्रोग्राम करता है कि वह विश्वविद्यालय में उस किशोरी को ढूंढे। इसलिए अन्ना स्कूल की ओर दौड़ पड़ती है और उसके रास्ते में आने वाला हर व्यक्ति उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कक्षा में दोस्त ही दोस्त हैं। पेंगुइन, पॉ और लिसा अपने फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में बहस करते हैं। अचानक अन्ना कमरे में प्रवेश करती है, जिससे शर्मिंदा छात्र उसे अपनी दूर की रिश्तेदार के रूप में पेश करने पर मजबूर हो जाता है। तुरंत मोहित हुए पेंगुइन और पॉप ने उस महिला से पूछा कि क्या वह एक अभिनेत्री है या एक मॉडल। क्यों? लिसा झुंझलाकर सोचती है कि बचपन से दोस्त होने के बावजूद उसने कभी अन्ना का जिक्र क्यों नहीं किया। कक्षा के बाद उसकी सहेली पॉप को अन्ना की छाती को अनादर पूर्वक घूरने के लिए डांटती है। कुछ ही सेकंड बाद रत्ना और थाई वैल्यूज कंजर्वेशन क्लब के बाकी सदस्य अन्ना को स्कूल यूनिफॉर्म का खुला संस्करण पहनने के लिए डांटते हैं। उसे रोकने के लिए पॉप मजाक में उसका चश्मा चुरा लेता है और मांग करता है कि वह विनम्रता से उसे वापस मांगे। घबराकर क्लब अध्यक्ष ने उसकी बात मान ली। इस झड़प के बाद उसके दोस्तों को पता चलता है कि वह और अन्ना जा चुके हैं। जब वे चले जाते हैं, तो रत्ना नियम तोड़ने वालों को उनके अपराधों का पश्चाताप करवाने की कसम खाती है। दूसरी तरफ किशोर कहता है कि उसे घर जाना है, इसलिए रोबोट उसे अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कहता है और वह उसे घर ले जाती है। घर में वह गुड़िया को धन्यवाद देता है और फिर पूछता है कि उसने उसकी बैटरी कैसे रिचार्ज की। अन्ना कहती है कि जीन ने उसकी बैटरी ऐसी बैटरी से बदल दी है जो अब ज्यादा गर्म नहीं होती या आसानी से बंद नहीं होती। जब वह पूछता है कि उसकी बैटरी कहाँ रखी है, तो वह अपने ब्लाउज के बटन खोलने लगती है, तो किशोरी उसे रुकने के लिए कहती है। ठीक उसी समय लिसा आ जाती है और कहती है कि उसका ये सोचना सही था कि वे असल में रिश्तेदार नहीं हैं। अचानक रोबोट अपनी टांगे फैलाकर उन्हें दिखाता है कि उसकी बैटरी कहाँ है, जिससे रोबोट और लिसा दोनों चौंक जाते हैं।
कुछ मिनट बाद किशोरी अपने दोस्त को स्थिति समझाती है, जो सुझाव देता है कि उसे पॉप या पेंगुइन को रोबोट के साथ सुला देना चाहिए। हालांकि वह कहता है कि अन्ना ने एक सुरक्षा प्रणाली लगाई है, जिसका मतलब है कि वह किसी पर भी हमला कर सकती है जो उसका मालिक नहीं है। संदेह में लिसा गुड़िया की छाती को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बिजली का झटका लगता है। उस रात अन्ना किशोरी के साथ सोने की कोशिश करती है, जब उसे लगता है कि ऐसा होने की 75% संभावना है। हालांकि जब वह उसे आनंद देने के लिए चादर के नीचे आती है तो उसका पेट खराब हो जाता है और उसे एक नकाबपोश आदमी के साथ बार बार आने वाला सपना याद आ जाता है। इससे पहले की बात बिगड़े, रोबोट में खराबी आ जाती है और वह रुक जाता है, जिससे वह उससे दूर चला जाता है। अगले दिन वैज्ञानिक को एहसास होता है कि उसे महिलाओं के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रोबोट को प्रोत्साहित करने में मदद की जरूरत होगी। इसलिए वह एक सेवानिवृत्त वयस्क फिल्म स्टार सेंग दाओ को बुलाता है ताकि वह अपने पुराने दोस्त के बेटे को उसके विश्व प्रसिद्ध प्रेम क्रीड़ा कौशल सिखाए। अपने सफल हाथ धोने के व्यवसाय के बावजूद महिला चुनौती स्वीकार कर लेती है। उस दिन बाद में सांग दाओ उसके घर पहुंचती है और जब वह वहां से गुजरती है तो उसके सामने आने वाले सभी पुरुष अवाक रह जाते हैं। इसी बीच एना बेडरूम में आती है और घोषणा करती है कि उसका सिस्टम अपग्रेड हो गया है। लिविंग रूम में महिला अपने दिवंगत पिता के बारे में बात करते हुए भावुक हो जाती है। फिर वह पूछती है कि क्या उसकी वह स्थिति जिसमें उत्तेजित होने पर उसे गैस निकलती है अब भी होती है, और वह इसकी पुष्टि करता है। सांग दाओ उसे निर्देश देती है कि वह किसी महिला के साथ सेक्स करने से न डरने के लिए प्रोत्साहित करने वाले वाक्यांश दोहराए, फिर उसके हाथ पकड़कर उसकी छाती पर रखे। अचानक एना सोफे के पीछे से प्रकट होती है और कराटे से उस महिला की गर्दन काट देती है। कुछ मिनट बाद दर्द से कराहती महिला एड से कहती है कि जब भी उसे सलाह की जरूरत हो उसे फोन करे, लेकिन उसे छूने से भी नहीं, कहीं रोबोट उसे दोबारा न मार दे। जाते हुए वह वैज्ञानिकों को फोन करके बताती है कि वह अपने उद्देश्य में विफल रही है। तभी लिसा पूरे चेहरे पर मेकअप और एक छोटी सी वर्दी पहने हुए पहुंचती है। स्कूल में रत्ना लिसा और अन्ना को रोक लेती है और उनसे पेंगुइन्स डिस्मे दिखाने के लिए कपड़े बदलने को कहती है। फिल्म क्लास में शिक्षक उन्हें बताता है कि थाई वैल्यूज कंजर्वेशन क्लब के अध्यक्ष ने उनसे समूह को शादी से पहले आनंददायक गतिविधियों के खतरों पर एक फिल्म बनाने का काम सौंपा है। पहले तो समूह मना कर देता है, लेकिन शिक्षक कहती है कि ये फिल्म उनकी आखिरी परियोजना हो सकती है और अगर वे अच्छा काम करते हैं तो उन्हें एस देने का वादा करती है। रत्ना यह भी कहती है कि वह समूह की देखरेख करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे इसे खराब न करें। बाद में समूह अपने घर जाता है क्योंकि उसके दिवंगत पिता के स्टूडियो में पहले से ही उपकरण मौजूद हैं और वह लिसा से अन्ना के असली स्वभाव के बारे में उन्हें न बताने की विनती करता है। गेट के अंदर उन्हें सेंग दाओ दिखाई देता है, जिसे पेंगुइन तुरंत पहचान लेता है और स्टूडियो में उससे अपना परिचय देता है। उसके दोस्त जगह जगह बिखरे अनोखे खिलौनों और प्रॉप्स को देखकर दंग रह जाते हैं। सून दी ग्रुप फिल्म की मूल कहानी पर चर्चा होती है और महिला कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि शादी से पहले नो प्लेजर और घटिया गतिविधियों को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है। वह सोचती है कि सुरक्षित और जिम्मेदाराना यौन संबंधों की वकालत करना बेहतर है। अचानक रोबोट कहता है कि उन्हें शायद आज की मीटिंग खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि बाकी सभी लोग इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उस रात रोबोट उस किशोर को अपने साथ सोने के लिए फुसलाता है, लेकिन वह उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करता है। जब वह पूछती है कि उसे क्या परेशान कर रहा है तो वह 50,000,000 के बॉट कर्ज को लेकर अपनी चिंताएं बताता है, जिसके लिए वह अपने पिता को जिम्मेदार ठहराता है। वह कहता है कि लोग सोचते हैं कि एक सबसे मशहूर एडल्ट फिल्म स्टार का पिता होना अच्छा है, जबकि असल में ये बिल्कुल उल्टा है, और पूछता है कि मिस्टर न्यूवे किस तरह के पिता थे, और रोबोट कहता है कि वह एक अच्छे पिता थे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि वह आदमी बस अपने सारे बुरे कामों की भरपाई कर रहा था। हालांकि वह जोर देकर कहता है कि अपने पिता की कमियों के बावजूद वह हमेशा उनसे प्यार करता था। रोबोट कहती है कि उसे प्यार को समझने में मुश्किल होती है, इसलिए किशोरी समझाती है कि एक इंसान किसी से सच्चा प्यार तब करता है जब वह उसके अच्छे और बुरे दोनों गुणों को स्वीकार करना सीख जाता है। फिर वह उस भावना को समझती है और उसे अपने सिस्टम में सेव कर लेती है। वह पूछता है कि क्या वह भावनाओं को विकसित कर पाती है और उसे उम्मीद है कि भविष्य में वह उनका इस्तेमाल किसी असली इंसान की तरह करेगी। अगले दिन फिल्मांकन के दौरान लिसा रोबोट को बुलाने से पहले चुपके से फर्श पर लुब्रिकेंट फैला देती है। हालांकि रत्ना दौड़कर उसकी ओर आती है और वह उस पदार्थ पर फिसल जाती है। दुर्भाग्य से गिरने से गुड़िया के सिर पर चोट लगने पर वह जम जाती है और चिंतित IT विशेषज्ञ तुरंत देखता है कि वह ठीक है या नहीं। उस रात वह जीन को मदद मांगने के लिए फोन करता है और वैज्ञानिक उसे रोबोट को फिर से चालू करने और उससे अपना डेटा फिर से व्यवस्थित करने के लिए कहने की सलाह देता है। कुछ मिनट बाद एना वापस आती है और कहती है कि वह ठीक है। वह पूछती है कि क्या लिसा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उससे नफरत करती है, लेकिन किशोर सोचता है कि उसके दोस्त का अन्ना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और भले ही वह घमंडी लग सकती है, वह वास्तव में एक दयालु इंसान है। फिर गुड़िया पूछती है कि क्या वह लिसा से प्यार करता है और वह कहती है कि वह उसे एक दोस्त की तरह प्यार करता है और अपने जीवन के सबसे मुश्किल पलों में उसके साथ रहने के लिए आभारी है। उसे याद आता है कि जब सहपाठियों ने शौचालय में उसे धमकाया था तब उसकी दोस्त ने उसे दिलासा दिया था। तो अन्ना कहती है कि चूंकि वह किशोर के अलग अलग मूड के बावजूद उसके आसपास रहकर खुश महसूस करती है, इसलिए वह पूछती है कि क्या वह जो महसूस कर रही है वह प्यार है। वह उससे यह भी पूछती है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। उसके सवालों का जवाब देने के बजाय घबराई हुई गुड़िया बस इतना कहती है कि अपने डेटा को पुनर्गठित करने के बाद वह पहले से कहीं बेहतर संवाद कर पाती है। When he gets up to leave, she asks him to stay by her। जब वह अपनी बैटरी चार्ज कर रही होती है और दोनों बिस्तर पर लिपटे होते हैं तो वह रोबोट को शॉवर में एक खुली बिकिनी पहने देखकर चौंक जाता है। वह बताती है कि वह दिन में 2 बार नहाती है क्योंकि स्वच्छता जरूरी है।
उत्साहित होकर किशोर बाथरूम से बाहर भागने से पहले अपने डरावने सपने को याद करता है। लड़कियों के शौचालय में लिसा अन्ना से माफी मांगती है और गुड़िया कहती है कि वह नाराज नहीं है। जब इंसान पूछता है कि वह नाराज क्यों नहीं है, तो रोबोट कल रात उससे हुई बातचीत दोहराता है। मैरी कहती है कि लिसा एक दयालु इंसान है। फिर उसे याद आता है कि वह पहली बार उस किशोरी से कब मिली थी। उसने उस आदमी की कमर में लात मारकर उसे एक अश्लील फ्लैशर से बचाया था और वह उसे धन्यवाद देती है और अपना परिचय देती है। लिसा कहती है कि इसने हमेशा उसकी रक्षा की है और वह इसलिए मजबूत है क्योंकि वह हमेशा उसे मजबूत रहने के लिए कहता है। अचानक रोबोट दोस्ती की अवधारणा को उसके दिमाग में बिठा लेता है, लेकिन इंसान उसे सही करता है और कहता है कि उसे ये पसंद है। जाने से पहले लिसा दोहराती है कि वह और अन्ना दुश्मन हैं, दोनों एक ही व्यक्ति के लिए होड़ कर रही हैं। उस रात गुड़िया चमड़े की पट्टियों वाली एक काली पोशाक पहनती है और किशोर को फिर से लुभाती है जब उसे पता चलता है कि वह स्कूल के काम में बहुत व्यस्त है। वह उसका कमरा साफ करना शुरू कर देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह उसे झुकते हुए देखे। फिर वह उसके संभोग की संभावना 85% रखती है, इसलिए वह सोचता है कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए। हालांकि उसके आक्रामक रवैये के कारण वह जल्दी ही काम खत्म कर देता है और शर्मिंदा किशोर कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन पॉप उनकी ग्रुप मीटिंग में शराब ले आता है। लिसा जानती है कि वह अन्ना को नशे में धुत करने की योजना बना रहा है और उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कई ड्रिंक्स के बाद सांदाओ एक पल के लिए बाहर जाता है और बाकी लोग पेंगुइन से कहते हैं कि वह सुनिश्चित करे कि वह ठीक है। कुछ सेकंड बाद लिसा उसे बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह उसके बिस्तर पर लेटना चाहती है और चिंतित किशोर उसके पीछे पीछे जाता है। जब रोबोट उनके पास आने के लिए खड़ी होती है तो पॉप उसे रोक देता है और उसे रुकने के लिए कहता है। वह बताता है कि लिसा और ये हमेशा बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद फ्लर्ट करते हैं और गुड़िया से कहता है कि वे बेडरूम में रुककर मजे कर सकते हैं। दोस्त किशोरी को बिस्तर पर गिरा देता है और उसकी ब्लाउज के बटन खोलने लगता है। वह उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि वे सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन वह अपना चेहरा उसके पास धीरे धीरे लाती रहती है। स्टूडियो में पॉप अन्ना को बताता है कि उसे शराब पीने वाली औरतें पसंद हैं, इसलिए रोबोट बोतल पकड़कर गटक जाता है। इस तरल पदार्थ के कारण उसकी हालत बिगड़ जाती है और वह जम जाती है और किशोर इसे उसके साथ सोने का मौका समझ लेता है। अपनी प्रयोगशाला से जीन को पता चलता है कि कोई और रोबोट को छू रहा है, इसलिए वह उसे बुला लेता है। बेडरूम में लिसा किशोर को चूमने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह उसकी पैंट के बटन खोलने की कोशिश करती है तो वह उससे बच निकलता है। वह उसे अपने ऊपर से धकेल देता है और फोन उठाता है। वैज्ञानिक उसे अन्ना को तुरंत ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि अगर कोई और उसके साथ सोता है तो उसका सुरक्षा तंत्र उस व्यक्ति की जान ले सकता है। खुशकिस्मती से किशोर समय पर पहुंच जाता है और रोबोट को उसके दोस्त से बचा लेता है। वह पॉप को हर समय सिर्फ औरतों के साथ सोने के बारे में सोचने के लिए डांटता है। दोस्त तर्क देता है कि एक खूबसूरत औरत के साथ सोने की उसकी इच्छा होना सामान्य बात है और ऐसा करने से इनकार करना अजीब है। तो किशोरी बताती है कि अन्ना एक रोबोट है और पॉप कहता है कि अगर किशोरी उसे नहीं चाहती तो वो उसे ले जाएगा। गुस्से में वह अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसके पास 50,000,000 रोबोट हैं, क्योंकि वह खुशी खुशी उसे रोबोट दे देगा ताकि वह अपना बोझ हल्का कर सके। ये जानकर कि अन्ना ने उसके कठोर शब्द सुन लिए हैं, गुड़िया माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया रोती है और उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वह कमरे से बाहर भाग जाती है, जिससे सहानुभूति रखने वाली लिसा किशोरी को रोबोट का पीछा करने का आदेश देती है। अन्ना सिसकती है और चाहती है कि काश वह इतनी बुरी भावनाएं महसूस न कर पाती। फिर वह सड़क पर भागती है जहाँ एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। जल्द ही वैज्ञानिक उसे बताता है कि रोबोट का मदरबोर्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और उसे वापस प्रयोगशाला ले जाना होगा। वह आगे कहता है कि क्षति को ठीक करने से उसकी याददाश्त शायद मिट जाएगी और वह उसे बिल्कुल भी याद नहीं रखेगी। गुड़िया पूछती है कि क्या ये बदलाव जरूरी हैं और बुजुर्ग आदमी उसे ये स्वीकार करने के लिए कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और उसे इतनी परेशानी देने के लिए माफी मांगता है। बाद में लिसा और पेंगुइन ने उदास टीम को अन्ना को बचाने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए वे जॉन की प्रयोगशाला की ओर चल पड़े। हालांकि जैसा कि वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया था, रोबोट अपनी मूल सेटिंग्स पर वापस आ गया है और अब उसे याद नहीं है। किशोरी पूछती है कि क्या उसकी यादों को बनाए रखने का कोई और तरीका है और वृद्ध व्यक्ति कहता है कि वे अपनी मस्तिष्क तरंगों को जोड़ सकते हैं, जिससे वह व्यक्ति गहरी यादों में उतर सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा इस जोखिम भरी प्रक्रिया के बारे में चेतावनी दिए जाने के बावजूद रोबोट आगे बढ़ने के लिए दृढ़ है। अधोलोक में वह खुद को उसके दिमाग में पाता है, जहाँ वह अन्ना को दूर जाते हुए देखता है। वह उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शौचालय में हुई घटना की याद आ जाती है। शर्मिंदा होने के बजाय वह बदमाशों के खिलाफ खुद के लिए खड़ा होता है। फिर वह फिल्म स्टूडियो में पहुंच जाता है, जहां एक अराजक दृश्य उसे उसके मिशन से विचलित करने की कोशिश करता है। जब वह अगला दरवाजा खोलता है तो वह अपने बचपन में लौट जाता है और नकाबपोश आदमी को देखता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि डरावने नकाब के नीचे उसके पिता थे। इस दौरान आखिरकार उसे बेहोश अन्ना बिस्तर पर पड़ी मिलती है। वह रोबोट से कहता है कि भले ही वे एक दूसरे को कुछ ही समय से जानते हों, लेकिन वह शुक्रगुजार है कि वह उसकी जिंदगी में आई। वह कहता है कि भले ही उसने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने हमेशा उसे समझने की कोशिश की। वह उससे जागने की विनती करता है ताकि वह अपने द्वारा कहे गए आहत करने वाले शब्दों के लिए माफी मांग सके। उसे हैरानी होती है कि उनकी योजना काम कर गई और गुड़िया जाग गई और उसे गले लगा लिया। इस बीच असल दुनिया में अन्ना भी उसे प्यार से गले लगा लेती है। कई दिनों बाद गुड़िया और अन्ना अभी भी संभोग में असफल होते हैं, लेकिन टीम को अब 50,000,000 बाद के कर्ज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अमेरिकी निर्माता ने उसके पिता की सभी फिल्मों के अधिकार खरीदने के लिए उससे संपर्क किया है। पॉप और रत्ना को एहसास हुआ कि वे शुरू से ही एक दूसरे को पसंद करते थे।
और रत्ना की पवित्रता के सख्त व्रत के कारण उन्होंने फिलहाल आनंद के खिलौने शामिल करने का सहारा लिया है। पेंगुइन सिंह दाओ को भी अपने पक्ष में करने में कामयाब रहा और वह उसके कपड़े धोने के काम में उसकी मदद करता है। लिसा रोबोट से अब भी सतर्क है, लेकिन उसे लगता है कि उसे अन्ना के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। जीन ने निष्कर्ष निकाला कि उसका आविष्कार एक आनंददायक गुड़िया बनने में नाकाम रहा, जिससे उस किशोरी के कंधों से अन्ना के साथ सोने का दबाव कम हो गया। हालांकि वह और अन्ना अपना सारा समय एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हुए साथ बिताते हैं।